नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जननांकिकी संक्षिप्त कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की क्या स्थिति है, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या क्या है, किस जिले में अधिक है, नगरीकरण उसका। और हर परीक्षाओं में लगभग एक दो सवाल इससे अवश्य पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ही उपयोगी होने वाला है वीडियो है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341, यानी कि लगभग साढ़े 16% है देश की जनसंख्या। क्या जो महत्वपूर्ण है उसी को इंडिकेट कर रहे हैं, उसके आगे आप लोग इसको पूरा पूरा अपने से वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं। यदि जनसंख्या की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का कुल कितना है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में चीन चीन भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पे आता है। यानी कि यदि क्रम से मिलाया जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो चीन में है। अब जो कि अपने भारत देश का हो गया, अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे इंडोनेशिया और पांचवें पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.29, यही पूछा जाता है लगभग प्रतिशत ही। और कुल महिलाओं का प्रतिशत है 47.71। यदि ग्रामीण आबादी की बात की जाए तो ग्रामीण आबादी है 77.73 और नगरीय आबादी है 22.27। ये जो प्रतिशत है इसी को पूछा जाता है कि कितना है, इसी में सही गलत का आंकड़ा दे दिया जाता है। उत्तर प्रदेश नगरीय ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है, 18.63% के साथ देश में प्रथम है। देश में कुल शहरी जनसंख्या यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के बाद दूसरा है, यानी कि 11.79% है, जो कि महाराष्ट्र के बाद दूसरी है। यदि 10 की वृद्धि और वार्षिक वृद्धि की देखा जाए तो 2001 में जो गणना हुई थी और उसके बाद 2011 में जो हुई थी, तो 20.2 10 की वृद्धि दर है और इसकी वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.85 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वार्षिक वृद्धि दर 20.23 है और 10 की वृद्धि दर 20.23 है और वार्षिक वृद्धि दर 1.85 है। आगे देखिए, यहाँ पे यदि जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में राज्यों से मिलान किया जाए तो 15वें नंबर पे आता है और इसका औसत घनत्व 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे इसको कर दिया जाए तो इसमें 829 लोग निवास करते हैं। 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना में कितने लोगों की वृद्धि हुई प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये 139 लोगों की है। जनघनत्व के मामले में सभी राज्यों में 9वें स्थान पर है। औसत लिंगानुपात इसका 912 है, जो कि वयस्क के लिए है। और इसकी वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि जो हुई वो 14 लोगों की हुई, माने जो पहले थी 898 थी, अब वो बढ़ करके 912 हुई। वहीं पर अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है और अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें एसटी में सबसे अधिक है। लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान इसका क्या है, 26वां। 0 से 6 वर्ष वायु में लिंगानुपात क्या है, मुकाबले 2011 की जनगणना में कमी आई है। कितने कमी आई है, 14 की। आइए साक्षरता देख लीजिए। साक्षरता 2011 में 67.72 है, 67.72 है, जो कि औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, 11.36 की। क्रमशः महिला और पुरुष जनसंख्या है 77.3 और महिला जनसंख्या है 57.2, यानी कि 67.27 कुल हो गई उत्तर प्रदेश की औसत जन साक्षरता। पुरुष जनसंख्या कितना है, पुरुष साक्षरता कितना है, 77.3 और महिला साक्षरता है 57.2। महिला और पुरुष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई इस दशक में, तो देखिए पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई 8.48 की और महिला साक्षरता में वृद्धि हुई 15% की। अब साक्षरता के क्रम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और सर्वाधिक व सबसे कम जनसांख्यिकी आंकड़े हैं, इसको देख लीजिए। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कहाँ पे हैं, सर्वाधिक प्रयागराज में है और सबसे कम महोबा में है।
सर्वाधिक और सबसे घनत्व वाले जिले, गाजियाबाद सर्वाधिक घनत्व है और ललितपुर सबसे कम है, यानी कि गाजियाबाद में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है जो कि 3,971 दिया है, और ललितपुर में सबसे कम रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर 242। सर्वाधिक और कम सबसे कम साक्षरता वाले कहाँ, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम कहाँ पे है, श्रावस्ती में। सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक कानपुर नगर है और श्रावस्ती सबसे कम है, यानी कि सर्वाधिक में देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है और महिलाओं में भी। पुरुष साक्षरता देखिए, सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर है सामान्य की तरह, यहाँ पर पुरुष साक्षरता में भी कम है, यानी कि श्रावस्ती सामान्य, महिला और पुरुष दोनों साक्षरता में सबसे कम है। सर्वाधिक और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक वृद्धि हुई और कानपुर नगर में सबसे कम हुई। यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में। ये आंकड़े दिए गए हैं। जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है, जबकि गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात 851 है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात, यानी कि शिशु लिंगानुपात कहाँ पे सर्वाधिक है, सर्वाधिक बलरामपुर में है और सबसे कम बागपत में है। सर्वाधिक और सबसे कम जननांकी आंकड़े वाले 5 जिले देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, सबसे अधिक जनसंख्या है प्रयागराज में, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ में। यहाँ 3 तो मेन याद ही कर लीजिए, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में, श्रावस्ती और ललितपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। बस यहाँ देखिए, जो ऊपर में है वही यहाँ पर नीचे भी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो है वहीं जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे पुरुष जनसंख्या भी सर्वाधिक है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या में प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर है। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाले 5 जिले ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर है। ये सब ललितपुर देखिए बुंदेलखंड का है, ये भी पहाड़ी जिला है, हमीरपुर भी बुंदेलखंड का क्षेत्र है और महोबा, चिंतपूर ये सभी बुंदेलखंड के। तो वहाँ पे वीरान है, जंगली एरिया है, वहाँ पे जनसंख्या का निवास कम है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले देखिए, कहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा, फिर उसके बाद गाजियाबाद। ये तो सामान्य है, महिला पुरुष के यहाँ पे नहीं है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले देखिए, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं व रामपुर है। यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है। महिला साक्षरता देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है, कानपुर है, और यहाँ पे औसत में कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, जबकि महिलाओं में क्या है, कानपुर है, और सामान्य में कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। कानपुर नगर महिला साक्षरता में, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद है। न्यूनतम महिला साक्षरता देखिए कहाँ पे है, ये है आपका श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देखिए बढ़ते क्रम में, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, ये पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक हैं। गौतम बुद्ध नगर वैसे भी सर्वाधिक है, सामान्य में भी। महिला में कानपुर नगर आपका है सर्वाधिक, 2 2 3 3 शुरू किया के लिए। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर है, यानी कि श्रावस्ती सभी में कम है, चाहे महिला साक्षरता हो, सामान्य साक्षरता हो, पुरुष साक्षरता हो। यहाँ लिंगानुपात देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर हैं। न्यूनतम 5 जिले जो लिंगानुपात में कम हैं, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर है, उससे थोड़ा अधिक बागपत में है, फिर हमीरपुर, बागपत दोनों बराबर हैं, फिर मथुरा, बादा और कानपुर में है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से जनसंख्या के आंकड़े हैं, कहाँ पे लिंगानुपात कम है, कहाँ साक्षरता कम है, यहाँ से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए देश में, इसको पहले आपने देखा, देश में कुल ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में कितना है,
18.63%, जो कि देश में प्रथम है। और नगरीय आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र के बाद 11.79 है। और ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक है। अब नगरों की संख्या की स्थिति देखिए। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 619 है। वैधानिक नगर कितने हैं? 630। और 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले वैधानिक नगर जो है वो कितने हैं? 64 है। ये अक्सर पूछा जाता है। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं? 7 हैं। 1 लाख से 10 लाख के बीच में कितने हैं? 64 है। 10 लाख से अधिक वाले कितने हैं? 7 हैं। और 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले जो हैं वो 12 हैं। अब आइए देखिए, प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी प्रयागराज में है, और सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर है, क्योंकि यहाँ पे नगरीकरण ज़्यादा है, इसलिए नगरीय जनसंख्या कम है। सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले, गाजियाबाद में सर्वाधिक, उसके बाद श्रावस्ती में कम है। सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय परिषद वाले जिले, गाजियाबाद सर्वाधिक है, सबसे कम श्रावस्ती है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर इस तरह से हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं। अब आइए SC/ST के जनांकी आंकड़े देखिए। देश में सर्वाधिक SC आबादी वाला राज्य यानी अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहाँ के 16.5% जनसंख्या जो है SC आबादी है, अनुसूचित जाति की है। और सर्वाधिक और सबसे कम SC आबादी अनुसूचित जाति वाले जिले जो हैं, सर्वाधिक है सीतापुर में और सबसे कम बागपत में है। सर्वाधिक और सबसे कम SC प्रतिशत वाले, ये देखिए सामान्य है, ये क्या है? प्रतिशत है, तो प्रतिशत मिलेंगे तो कौशाम्बी सबसे अधिक है और बागपत सबसे कम है। बागपत यहाँ सामान्य में भी कम है और प्रतिशत में भी कम है। SC आबादी वाले जिले घटते क्रम में सर्वाधिक सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी में। तो यहीं पर आपको ये पहला पहला जो है इसी को याद करना है। यहीं से सवाल आते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं कि कहाँ सर्वाधिक है, कहाँ न्यूनतम है, प्रतिशत में कभी पूछ लेता है। अब देखिए ST के मामले में राज्य में ST जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 0.56 है। और सर्वाधिक ST और सबसे कम ST अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जो है सोनभद्र और सबसे कम बागपत है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बागपत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में क्या है? वहाँ पे आबादी न्यूनतम है। और SC आबादी में सर्वाधिक आबादी वाला जिला सीतापुर है। और ST में सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है वो सोनभद्र है और न्यूनतम में बागपत है। प्रतिशत के मामले में भी सोनभद्र सबसे अधिक है और बागपत सबसे कम है। अब ये इसके घटते क्रम में दिया गया है कि ST आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो सबसे अधिक सोनभद्र में है, उससे कम बलिया, फिर देवरिया, कुशीनगर, यानी कि ST आबादी सर्वाधिक कहाँ पे है? सोनभद्र में है, फिर उसके बाद बलिया में है, देवरिया में, कुशीनगर और ललितपुर में है। एकदम न्यूनतम कहाँ पे है? न्यूनतम आपने देखा पहले कि ST आबादी और SC दोनों में सबसे कम कहाँ पे है? बागपत में है, सामान्य में और प्रतिशत वाले मामले में भी। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने हैं? 20.3% हैं। 2001 के अनुसार राज्य में मुस्लिम 18.5 है, सिख 0.4%, ईसाई 0.1%, जैन 0.1%, बौद्ध 0.2%, जबकि हिंदू कितने थे? 80.6%। इस तरह से यह जनांकी संक्षिप्तकी है, इसको 1-2 बार पढ़िए। इसके महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जिससे कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। विशेषकर के उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे लेखपाल हो, UP SSSC से होने वाली परीक्षाएं हैं, वीडियो की हैं, पेट की परीक्षा है, आने वाले समय में टेट है, सुपर टेट है, उन सब से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसको 1 बार 2 बार आप लोग पढ़िए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी कोई नया आंकड़ा नहीं आया है, तब से 2011 के ही जनसांख्यिकी आंकड़े माने जाएंगे। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।